विजयनगर में राम प्रसाद नाम का एक गरीब ब्राह्मण अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। पुश्तैनी हवेली थी, पर राम प्रसाद भिक्षा मांगकर गुजारा करता था। भिक्षाम देहि माते। देखो आ गया भिखारी भीख मांगने। राम प्रसाद गांव के लोगों के ताने सुनता था और दूसरे घर के दरवाजे के सामने खड़ा हो जाता था। माई थोड़ी सी भिक्षा दे दीजिए। आ गया सुबह सुबह भीख मांगने। तुझे कुछ लाज लज्जा तो है ही नहीं, चला आता है। तेरे पिताजी पूंजी रख कर गए हैं, क्या मेरे यहाँ रोज सुबह चला आता है? तो चला जा यहाँ से, दोबारा यहाँ भटकना नहीं, भिखारी कहेगा। राम प्रसाद लोगों के ताने बाने गालियाँ सुनकर जो भी भीख मिलती थी, दोनों माँ बेटे खाकर रात को सो जाते थे। रात को 12 बजते ही राम प्रसाद जागो, राम प्रसाद जागो, मुझे बाहर निकालो। राम प्रसाद जागो, मुझे बाहर निकालो। अजीब अजीब आवाजें राम प्रसाद की नींद उड़ा देती थी। अरे कौन है? सामने क्यों नहीं आता मेरे? डरपोक कहीं का। अरे बेटा क्या हुआ? माँ एक ऐसी आवाज है, मुझे परेशान कर रही है, मुझे सोने नहीं दे रही है, मुझे पुकार रही है, मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो। हाँ राम प्रसाद, तेरे पिताजी को भी यह आवाज सुनाई देती थी। माँ क्या तू ऐसे आवाज के बारे में जानती है? नहीं बेटा, लेकिन तुम्हारे पिताजी को भी ऐसी ही आवाज परेशान करती थी। तुम्हारे पिताजी रात जानने के लिए एक महात्मा के पास गए थे, पर वहाँ से वापस आने के बाद उनकी तबीयत खराब हुई और वह गुजर गए और राज उन्हीं के पास रह गया। राम प्रसाद भी राज जानना चाहता था। दूसरे दिन राम प्रसाद हमेशा की तरह भिक्षा मांगने जाता है। भिक्षा मांगकर गांव के बाहर मंदिर में बैठ जाता है। उसकी नजर जंगल में तपस्या में बैठे एक साधु के तरफ जाती है। लगता है कोई पूछे हुए महात्मा है, मैं उनके पास जाकर अपनी समस्या का समाधान करवाता हूँ। राम प्रसाद दौड़ के उस तपस्वी के पास जाता है और तपस्या में लीन साधु के सामने बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद साधु की तपस्या खत्म हो गई। बोलो क्या समस्या है तुम्हारी? बाबा मैं रात को सोता हूँ तो मुझे अजीब अजीब आवाज़ें आती है, मेरा नाम लेकर मुझे पुकारती है, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। बाबा आप बताइए मुझे किसकी आवाज़ है और मुझे क्यों सुनाई दे रही है? हमारे परदादाजी काशी के बहुत बड़े पंडित थे। काशी मंदिर खुदाई में उन्हें गुप्त धन मिला था। तुम्हारे दादाजी ने वो धन लाकर अपने खेत में गाड़ दिया। बाद में उस जगह पर तुम्हारे दादा ने मकान बना दिया। अब 150 सालों बाद मंदिर का जीर्णोद्धार करना है। उस गुप्त धन की जरूरत वहां पर है, इसलिए तुझे वो गुप्त धन पुकार रहा है। तू काशी जाकर भगवान से दादाजी के तरफ से माफी मांग और धन को बाहर निकालकर काशी में जाकर दान कर देना। तुम्हारे समस्या का समाधान हो जाएगा। जी महाराज, मैं आज ही काशी जाकर भगवान से माफी मांगकर प्रार्थना करता हूँ। राम प्रसाद काशी जाकर भगवान के सामने माफी मांगता है। राम प्रसाद घर आकर घर में खुदाई करता है। गुप्त धन को बाहर निकालकर काशी में जाकर दान कर देता है। घर आकर रोज ही तरह भिक्षा मांगने जाता है। हमेशा के मुकाबले आज उसे ज्यादा भिक्षा मिलती है। राम प्रसाद खुश होता है। राम प्रसाद ने गुप्त धन दान कर दिया। ये बात पूरे राज्य में फैल जाती है। लोग भी राम प्रसाद का आदर करने लगे। विजयनगर के राजा को राम प्रसाद की सारी कहानी पता चलने के बाद राम प्रसाद को राज ज्योतिषी नियुक्त करते हैं।